हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक लर्निंग सीरीज। मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि मार्केट में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हमें बेसिक ऑफ फाइनेंस सिखाए। फाइनेंशियल मार्केट आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ टुडेज सोसाइटीज। इसके बावजूद अगर आप मार्केट में पता करोगे, लोग शेयर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे खरीदना है, क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है शेयर्स के बारे में, कैसे पूरी मार्केट ऑपरेट होती है, किसी को कोई आइडिया नहीं। एंड अगर आप लर्निंग कंटेंट ढूंढने जाओगे तो आपको लर्निंग कंटेंट मिलेगी, बट या तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक होगी या फिर वो टू मच स्पेसिफिक होगी। इस शेयर को बाई करो, इस शेयर को हटाओ, ये टेक्निकल एनालिसिस, पूरी की पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती है कि हाउ मार्केट इज स्ट्रक्चर्ड, कौन सा एरिया है, हमें रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए, मार्केट ऑपरेट कैसे होती है। और ये सारी जानकारी हम लेंगे आज के इस क्लास में। तो ये लर्निंग सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है। मुझे लगता है मोर देन ए ईयर प्रोबेबली, बिकॉज हमारी जो कंटेंट है वो छोटे छोटे होंगे और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं जाएंगे। वी विल ट्राई टू कीप अ बैलेंस सो दैट वी डू नॉट गो इन प्योरली इन academic manners or purely superficial manners where you do not have any ideas the what what you what where you are operating in। तो अगर हम बात करें फाइनेंसियस मार्केट की, तो फाइनेंसियस मार्केट ब्रॉडली 12 कैटेगरीज, 12 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें हम बैंक एंड बेसिकली फाइनेंसियस मार्केट कैसे ऑपरेट होती है, बैंक का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है, बैंक कैसे अपना धंधा चलाती है, इस सब चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एंड बैंक इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली। सेकेंड इज कैपिटल मार्केट्स। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज द कैपिटल मार्केट्स एंड हाउ इट ऑपरेट्स। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आपने सुना होगा, oh, the guy is an investment bankers and he earns a lot of money. So we will understand about what's the profile in investment banking, how they operate, those kind of details. उसके बाद हम देखेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग्स में, how corporate bankings are getting structures, what they do, how they operate. उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो बैंक कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, because banks deals in financial instruments and all the financial instruments poses some or other forms of risk। तो उस रिस्क को कैसे बैंक डील करती है। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है। द म्यूचुअल फंड, द बैंक ऑल्सो मैनेज सम फंड्स। सो कैसे इन्वेस्टमेंट को वो लोग मैनेज करते हैं और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ये जो वेल्दी लोग होते हैं, मुकेश अंबानी टाइप, गौतम अदानी, वो लोग कैसे अपना वेल्थ मैनेज करते हैं। बिल गेट्स है। सो दोज आर अल्ट्रा रिच पीपल। तो दो कैटेगरी होती है, एक हाई नेट वर्थ कैटेगरी और दूसरी होती है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ। आई थिंक हाई नेट वर्थ होती है जो मिलियनियर्स होते हैं और डॉलर्स टर्म में, एंड अल्ट्रा हाई नेट वर्थ होते हैं जो बिलियनियर्स होते हैं। तो उन दोनों, वो लोग कैसे फंड को मैनेज करते हैं, बिकॉज एज ए retail investors we do not have the ideas how they manage. We can learn from it, but their risk is something different, but it's good to have the knowledge about. फिर हम देखेंगे कंज्यूमर बैंकिंग्स एंड पेमेंट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे करंट इंडस्ट्रीज ऑपरेट होती है बैंकिंग की, और हाउ द न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, लाइक जैसे यूपीआईज है, कार्ड्स हैं, ये सब डिटेल्स। फिर हम देखेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में, हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज
बेसिकली कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं जब भी कोई बॉन्ड या शेयर रिलीज होती है, हाउ दे ऑपरेट्स द इंटायर मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईएसजी के बारे में। ईएसजी आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट important parameters हैं, and there are billions of dollars in the market looking for ESG parameters। और बहुत सारे फंड आज के दिन मार्केट्स में हैं जो ESG की पैरामीटर्स को देख करके ही इन्वेस्ट करती है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। Then we will see about the fintech। fintech ने एक्चुअली फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, द इन्वेस्टमेंट को आप हमें आप तक पहुंचाया है बेसिकली। सो हम उनके बारे में देखेंगे कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं, कहाँ से आते हैं। Then we will the last topic will be about regulations and compliance, because जब फाइनेंशियल मार्केट में जब आप ऑपरेट करते हो तो देयर, बिकॉज इट्स अबाउट मनी, राइट, एंड पीपल कैन बी ग्रीडी विथ मनी, so that's natural। in that case there should be some regulations and some compliance, and people have to follow it. If you do not follow it, you will be thrown out of the finances market. So there are very tightly this is a very tightly regulated market. Everything that you do keeps getting tracked, so that the market manipulations should not happen, and people like you and me um, can invest without worrying about other people's manipulating the market. And what are the compliance that everyone who is participating in finances market needs to participate in.